नए साल की पूर्व संध्या पर उसने 8 युआन वाली नूडल्स की कीमत घटाकर 5 युआन कर दी। कीमत बढ़ाने के बजाय कम कर दी। दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन एक मेज हमेशा खाली रखी गई। सभी लोग यहाँ सिर्फ उस महिला लक्ष्मी का इंतजार करने के लिए इकट्ठा होते थे जिसका जिक्र मालिक करता था। वो 18 साल पहले की नए साल की पूर्व संध्या थी। उस दिन हर कोई एक बड़ी और स्वादिष्ट दावत मंगाता था, लेकिन उनका 3 लोगों का परिवार सिर्फ एक कटोरी सूप नूडल्स मंगाता था। मालकिन ने प्यार से पूछा कि क्या वे 2 और व्यंजन लेना चाहेंगे, लेकिन उसने सिर झुकाकर शर्मिंदगी से जवाब दिया, गरम गरम खा लें, बस वही काफी है। मालिक ने महिला के पीछे छिपी तकलीफ और मजबूरी को समझ लिया और खास तौर पर उनके लिए आधी कटोरी नूडल्स और बढ़ा दी। जल्द ही एक गर्मा गर्म सूप नूडल्स उनके सामने रख दी गई। पहले से ही भूखे दोनों भाई तुरंत उसे खाने लगे। अंडा खाओ, अंडा खरीद कर लाए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में हम भी माँ के ऐसे छोटे छोटे झूठों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। रसोई में मालकिन ने शिकायत की कि 3 लोग होकर भी सिर्फ एक कटोरी नूडल्स खा रहे हैं, लेकिन मालिक ने उसे चुप रहने को कहा। हर किसी के घर में मुश्किल वक्त आता है। उसी समय बाहर दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। इतना मत खाओ, माँ ने अभी तक नहीं खाया। लेकिन माँ अपने बच्चों को कैसे डांटती। वो बस बेटे के कॉलर से चिपकी नूडल्स हटाते हुए पूछने लगी कि क्या उसका पेट भर गया है। छोटा बेटा मासूमियत से सिर हिलाकर बोला कि उसे अभी और खाना है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर आह भर ली। तभी बड़ा बेटा उसे दिलासा देते हुए बोला, माँ, जब मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें हर दिन नूडल्स खिलाऊंगा। अपने समझदार बच्चों को देखकर माँ ने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक लिया। बस एक कटोरी नूडल्स ही तो है, अगर तुम दोनों अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं तुम्हें फिर यहाँ खाने लाऊंगी। इतना कहकर वे पैसे देकर वहां से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते फिर एक साल गुजर गया। नए साल की पूर्व संध्या पर वो नूडल्स की दुकान फिर से उन्हीं 3 परिचित चेहरों का स्वागत कर रही थी। इस बार भी उन्होंने सिर्फ एक कटोरी सूप नूडल्स मंगाई। दयालु मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना उन्हें 3 कटोरी नूडल्स बना दे, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि माँ और उसके दोनों भाई ये उपकार स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद मालिक ने चुपचाप नूडल्स की मात्रा 2 गुना बढ़ा दी। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। जल्द ही मालिक नूडल्स लेकर उनके सामने आया। माँ ने हमेशा की तरह पहले दोनों भाइयों को खाने दिया, लेकिन इस साल दोनों भाई ज्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने कटोरी उठाकर माँ को भी खाने के लिए कहा। बहुत कहने सुनने के बाद माँ ने कटोरी ली, लेकिन सिर्फ एक घूंट सूप ही पिया। तभी बड़े बेटे ने देखा कि इस साल नूडल्स पिछले साल से ज्यादा है। माँ ने रसोई की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। एक कटोरी सूप नूडल्स ने दिलों को गर्म कर दिया। कामना है कि हर नेकी आगे बढ़ती रहे और हर अच्छे इंसान तक पहुंचे। जब बिल चुकाने का समय आया तो माँ ने दुगने पैसे निकालकर मालिक को देने की कोशिश की, लेकिन मालिक और उसकी पत्नी ने चाहे जितना कहा, वे सिर्फ 5 युआन ही लेने पर अड़े रहे। आंटी, आप ये पैसे रख लीजिए। आंटी, नूडल्स बहुत ज्यादा हैं, आप ये पैसे ले लीजिए। आखिरी ग्राहक को विदा करने के बाद मालिक जल्दी से दुकान के अंदर गया। उसने दीवार पर टंगी कीमत की पट्टी उतारी और 8 युआन वाली सूप नूडल्स की